हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक डिजीज की जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। समझो, आज हम बात करने वाले हैं एक डिजीज की जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया बेटा इसको हम बोलते हैं SCA, सिकल सेल एनीमिया। याद रखिएगा, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका जो जीन है ये ऑटोसोम पे, जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक ऑटोसोमल डिजीज है। ये एक ऑटोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल। याद रखिएगा, ये एक रेसेसिव डिजीज है। मैं बात कर रहा हूं सिकल सेल एनीमिया की। ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। इसमें हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। हीमोग्लोबिन, आपको पता है जो हीमोग्लोबिन होता है एक पिगमेंट है, एक पिगमेंट है जो O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारे बॉडी में गैसियस ट्रांसपोर्ट O2 और CO2 गैसियस ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। हमारे बॉडी में CO2 को रिमूव करना, हमारे सेल में प्रोड्यूस हो रही CO2 को बाहर निकालना, और हर एक सेल को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, ये जिम्मेदारी हीमोग्लोबिन का है। और आप याद रखेंगे जो हीमोग्लोबिन है इसमें आप देखेंगे दो चेन होता है। आप देखेंगे दो तरह का चेन होता है। आप देखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2, दो अल्फा के चेन है। आपसे हम कहें आप बीटा चेन, तो बीटा 1 और बीटा 2। याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया डिजीज में हीमोग्लोबिन के बीटा चेन इफेक्ट होते हैं, और सिकल सेल एनीमिया में आप देखेंगे बीटा 1 एंड बीटा 2 बोथ अफेक्टेड। सिकल सेल एनीमिया में बीटा 1 और बीटा चेन दोनों चेन इफेक्ट होते हैं। अगर कभी केवल बीटा 1 इफेक्ट हो जाए या बीटा 2 इफेक्ट हो जाए तो उसको अपन लोग बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर इन द स्टेज टू अंडरस्टैंड व्हाट कि सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल ट्रेट दोनों अलग अलग है। अगर हम कहें ओनली वन चेन अफेक्टेड, केवल एक चेन अफेक्टेड है, ओनली वन चेन अफेक्टेड, बीटा 1 है या बीटा 2, तो उसको बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट। तो सिकल सेल एनीमिया में बीटा 1 बीटा 2 दोनों अफेक्टेड होते हैं, और सिकल सेल ट्रेट में ओनली वन चेन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। यू नो व्हाट, अगर हम हीमोग्लोबिन के बीटा चेन की बात करें तो बीटा चेन में अगर देखोगे तो यहां पे पहली अमीनो एसिड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ये सात अमीनो एसिड का आपको सीक्वेंस याद रखना है। अब बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं एक राइम बना के। आप बोलेंगे वेल हिज लीव लाइक दिस। हमने कहा आप बोलेंगे वेल हिज लीव। अब देखो, ज्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, ट्रिक के याद करने के लिए भी ट्रिक रखना पड़ेगा। समझो, हमने कहा वेल इज लीव, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, वेल इज लीव। आप बोलोगे 3 pro glue हो गया। Well his लीव, 3 pro glue, valine, histidine, leucine, threonine, proline, ग्लूटामिक एसिड। यानी हम बीटा चेन के अमीनो एसिड की क्रम की बात करें तो हम बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं। Well his लीव, 3 pro glue, well his लीव, valine, histidine, leucine, threonine, proline, ग्लूटामिक एसिड। तो सिकल सेल एनीमिया में जो बीटा चेन की 6वें नंबर की अमीनो एसिड है, जो ग्लूटामिक एसिड है, इसको कोड करती थी GAG। ऐसे याद रखना, आगे जी पीछे जी, बीच में क्या है A। दिस GAG इज गोइंग टू कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड। बट इन सिकल सेल एनीमिया समझो ये क्या हुआ कि जो GAG है ये बदल गया किसमें, GUG। GAG चेंज हो गया किसमें, GUG। ऐसे ध्यान रखना, ABCD में पहले ये आता है, बाद में लास्ट में U आएगा। समझो, तो GAG बदल गया किसमें, GUG। तो GAG किसको कोड करता था, ग्लूटामिक एसिड को, और GUG किसको कोड करता है, वेलिन को। समझो बात को। तो आप देख रहे हो सिकल सेल एनीमिया बीमारी में क्या है, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन। याद रखिएगा, यहां पे ग्लूटामिक एसिड जो बीटा चेन के 6 पोजीशन पे है, बीटा चेन की 6वीं अमीनो एसिड जो कि ग्लूटामिक एसिड है, रिप्लेस्ड बाय वेलिन। वेलिन 1 पे भी, वेलिन 6 पे भी, ये शेप पूरा सिकल हो गया, हाथी के जैसा हो गया।
समझो बात को। तो आप कहोगे सर जी आपको नहीं लगता कि एक एमिनो मतलब एक जीन इफेक्टेड है? हम कहा हाँ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जीन म्यूटेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जीन म्यूटेशन। याद रखिएगा ये जीन म्यूटेशन का उदाहरण है, और जीन म्यूटेशन में भी दिस इज एन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। आप कहोगे सर जी आपको नहीं लगता है यहाँ पे ए की जगह पे यू आया है, आई मीन सब्स्टिट्यूशन हुआ है? हम कहेंगे हाँ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में आप कहोगे सर ये देखिए प्यूरिन की जगह पे पिरिमिडीन आया है, ए की जगह पे यू आया है। देखो प्यूरिन की जगह पे प्यूरिन आए या पिरिमिडीन की जगह पे पिरिमिडीन आए, इसको ट्रांजिशन कहते हैं। लेकिन अगर प्यूरिन की जगह पे पिरिमिडीन आ गया या पिरिमिडीन की जगह पे प्यूरिन आ गया तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। तो यहाँ पे प्यूरिन की जगह पे पिरिमिडीन आया है, ए जी क्या है प्यूरिन, और सीटीयू क्या होता है पिरिमिडीन। समझो यहाँ पे ए की जगह पे देखो क्या है यू, यानी प्यूरिन की जगह पे क्या है पिरिमिडीन। आई मीन ये एग्जांपल है ट्रांसवर्जन का, ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन। तो हम कह सकते हैं सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसवर्जन। समझो बात को। और आप देखेंगे इसमें जो क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट है यहां पे, अगर कहें हम आपसे, देखिए अगर हम कहें आपसे इसको कि क्या सिचुएशन है उसको हम जरा एक बार देख ली। जैसे हमने कहा कि अगर कोई पर्सन है जिसमें आप देखोगे कैपिटल ए, ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है। अगर हमने कहा कैपिटल ए स्मॉल ए, ये देखो ये कैरियर है, कैरियर है। समझो, इट्स बेटर टू से कि ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल बट जीन का कैरियर है। इसमें हम अगर कहें कि कैपिटल ए स्मॉल ए, ये अगर हम कहें प्लेन्स पे, प्लेन्स पे, समझो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल जो है समतल जमीन पे, समझो समतल जमीन पे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल। लेकिन जब जाओगे हिल्स पे, तो हिल्स पे क्या होता है O2 टेंशन कम होती है, ऑक्सीजन टेंशन क्या होगी कम। जब ऑक्सीजन टेंशन कम होगी तो ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, डिजीज की तरफ, डिजीज की तरफ, और पेशेंट की जान चली जाएगी। तो इसका मतलब तुम कह सकते हो कि सर वन जीनोटाइप इज गोइंग टू गिव बोथ फिनोटाइप। आई मीन दिस मे बी एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। यस ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस मतलब बोथ फिनोटाइप, नॉर्मल और डिजीज कंडीशन दोनों आ जा रहा है। कब, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। प्लेन पे समतल जमीन पे क्या आएगा नॉर्मल, हिल्स पे क्या आ जाएगा डिजीज। मेरी बात ध्यान से सुनना, स्मॉल है ये कंडीशन, ये डिजीज कंडीशन की होती है, सरवाइव नहीं करता इंडिविजुअल, ये मर जाता है। समझो बात को। तुम कहोगे सर आपको नहीं लगता कि इसमें जो है लिथलिटी आ रही है? हमने कहा अंडर कंडीशनल आ रही है, तो नॉट डायरेक्ट लिथलिटी, सब लिथलिटी। तो आप कहोगे सर सिकल सेल एनीमिया मे बी एन एग्जांपल ऑफ सब लिथलिटी। हम कहेंगे यस, सिकल सेल एनीमिया मे बी एन एग्जांपल ऑफ सब लिथैलिटी। समझो, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन इफेक्ट होती है और बीटा की दोनों चेन इफेक्ट होती है। अगर केवल एक बीटा चेन इफेक्टेड हो तो उसको सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं। याद रखिएगा बीटा चेन की 6वें नंबर की अमीनो एसिड जो कि ग्लूटामिक एसिड हुआ करती थी वो रिप्लेस हो गई है किससे, वैलिन से। GAG इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू GUG। याद रखिएगा GAG से GUG। पूछेगा सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है, जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसवर्जन, कोडोमिनेंस, सब लिथैलिटी, सबका एग्जांपल है। याद रखिएगा। एक चीज और बताएं आपको, अगर हमने कहा कि जो भी सिकल सेल एनीमिया है उसमें अगर देखिए अगर कोई दोनों इंडिविजुअल नॉर्मल है, अगर हमने कहा कि सिकल सेल एनीमिया में दोनों इंडिविजुअल नॉर्मल है, समझो, यानी ये देखो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, तो भाई साहब नो डिजीज, कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर हमने कहा अरे यार बीमार, देखो कैपिटल ए ये आपका नॉर्मल आ गया, नॉर्मल। कैपिटल ए स्मॉल ए इसको भी नॉर्मल ही मानते हैं, पर हिल्स पे डिजीज हो जाएगा। स्मॉल ए डिजीज, तो ये सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, मतलब केवल प्योर कंडीशन में ही अपीयर होगा। तो ये वाली कंडीशन इसमें तो आ ही नहीं सकती। समझो, अगर हमने कहा कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस करा दिया क्या, स्मॉल ए ये भैया ये सिचुएशन इसमें नहीं आ सकती, क्रॉस करा के देख लीजिए, यानी बीमारी नहीं आएगी। देखो स्मॉल ए ये देखो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जिसमें भी स्मॉल ए कंडीशन आएगा वो मर जाएगा। समझो, ये सिकल सेल एनीमिया
पॉपुलेशन में तब दिखेगा जब दोनों ही इंडिविजुअल कैरियर हों। समझो, इस कंडीशन में डिजीज आएगा। अब जरा देखो क्या आएगा। हमने कहा ये देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो आप देखोगे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो देखो आप, ये कंडीशन आ रही है। यहां पे हम चिल्ला के कह सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया ही नहीं, चाहे फिनाइल कीटोन्यूरिया हो या एल्बिनिज्म हो, अरे भाड़ में जाए, कोई भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज पॉपुलेशन में तब आती है जब दोनों ही इंडिविजुअल कैरियर होते हैं। और जब दोनों ही इंडिविजुअल कैरियर होंगे तो ओनली 25% इंडिविजुअल अफेक्टेड है। ये गलती मत करना, किसी भी क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं है। समझ लो, सिकल सेल एनीमिया दे या फिनाइल कीटोन्यूरिया दे या एल्बिनिज्म दे या कोई भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज दे, ये पॉपुलेशन में तब आती है जब दोनों ही इंडिविजुअल कैरियर होंगे। और आएगी तो कितना परसेंट? 4 में से केवल 1 अफेक्टेड है। समझो, 1 अफेक्टेड, यानी कोई भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, सुन लो क्या कह रहा हूं, चाहे सिकल सेल एनीमिया, चाहे फिनाइल कीटोन्यूरिया, चाहे कैप्टोन्यूरिया, चाहे एल्बिनिज्म, ये इंडिविजुअल में तब आती है जब दोनों ही इंडिविजुअल कैरियर होते हैं और ओनली 25% प्रोजेनी इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। ये कहानी है सिकल सेल एनीमिया की। एक बार वहीं से जवाब दीजिए। सिकल सेल एनीमिया सेक्स लिंकेज ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव। सिकल सेल एनीमिया में क्या अफेक्टेड है? हीमोग्लोबिन, अल्फा चेन की बीटा चेन। आप देखोगे सिकल सेल एनीमिया में बीटा की पहली चेन की दोनों चेन अफेक्टेड है। अगर केवल एक चेन अफेक्टेड तो सिकल सेल ट्रेट। आप देखोगे बीटा चेन की 6वें नंबर की अमीनो एसिड कभी क्या हुआ करती थी? ग्लूटामिक एसिड। अब क्या है? वेलिन। पहले क्या था? GAG। अब क्या हो गया? GUG। तो ऐसा कैसा हो गया? आरबीसी, सिकल सेल। और ऐसे लोग जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है, इनके जो पेशेंट होते हैं, इनके जो मरीज होते हैं, वो मलेरियल रेजिस्टेंट होते हैं। मलेरियल रेजिस्टेंट, उनको मलेरिया नहीं होता। पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया डू नॉट हैव मलेरियल अटैक, उनको कोई भी मलेरियल पैरासाइट का कोई असर नहीं पड़ता, मलेरियल रेजिस्टेंट होते हैं। और एक और बीमारी होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी डिजीज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी डिजीज। इस बीमारी में भी जो पेशेंट होते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। सिकल सेल एनीमिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी डिजीज जिन पेशेंट में होता है, उनके जो पेशेंट है वो मलेरियल रेजिस्टेंट हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्लिप था ये सिकल सेल एनीमिया को लेके। अब अगला टॉपिक है कैप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।